प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है सुरेश अग्रवाल जयपुर से। उनका प्रश्न है कि महाराज आपके वीडियो एक देखा मैं, जिसमें आप जिक्र कर रहे थे आपकी कुछ तबीयत में कुछ गड़बड़ी है, तो उसमें मैं आपको जो है 5,000 रुपया भेजने के लिए जो है मन में संकल्प किया। संकल्प होते ही जो है सोचा कि कल भेज दूं, लेकिन रात भर मेरे को जो है नींद नहीं आई, जबकि भगवान ने मेरे को सब कुछ दिया है। अच्छा नौकरी है, 40,000 की पगार है, बैंक बैलेंस है, अच्छा फ्लैट है, लड़के बच्चे परिवार सब कुछ सुखी है। 5,000 रुपया मेरे लिए कुछ नहीं है। फिर भी रात भर मेरे को जो है नींद नहीं आई कि 5,000 रुपया मन में आ रहा है देने के लिए। इसमें 1 महीना का बिजली बिल हो जाता, या तो घर का सब्जी का खर्च हो जाता, बच्चों का फीस का हो जाता। देना चाहिए या नहीं, ये सब संकल्प मेरा रात भर बहुत आया। मैं तो समझ गया विवेक से कि ये माया मेरे को जो है परेशान कर रहा है। आपके वीडियो देखकर मेरे से ज्ञान है। मेरे भले ही मन में तरह तरह संकल्प आ रहे थे, लेकिन मैंने जबरदस्त में आपके पास 5,000 रुपये भेज दिया। आखिर में भगवान ने सब कुछ दिया है। हम लोग को अपने घर परिवार में लाख लाख रुपया खर्च कर देते हैं। बच्चों की तबीयत खराब हो जाए तो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। पत्नी माँ बाप किसका भी अगर कुछ तकलीफ आता है तो लाखों रुपया खर्च कर देते हैं। शादी ब्याह में 20 लाख 40 लाख रुपया खर्च कर देते हैं। आपके वीडियो देख करके आपको मैं गुरु मान लिया है। उनका कहना है, लेकिन 5,000 रुपया आपको देने के लिए मन में ऐसे माया का विचार, ऐसे भावना क्यों आते हैं? देखिए, ये खाली आपका ही नहीं, प्राय 100 में 99% आदमी का ही भाव आता है। अचानक कहाँ पर जिसके प्रति आपका थोड़ा सा प्रेम है, श्रद्धा है, या मंदिर में या कोई भी साधु संत महात्मा गुरु के प्रति है, जब आपको लगता है कुछ इनको तकलीफ परेशानी है या कोई ज़रूरत है, तो मन में तुरंत आ जाता है कि ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं, ये कर दूं। जोश में ऐसे बोल देते हैं, मन में भावना आ जाता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता रहता है तो मन की भावनाएं बदलती जाती। ये सब जो है माया कराती। भगवान की जो माया है, दैवेशी गुणमयी मम माया दुरत्या मामी बज प्रपदंते मायं मेतम तरमति दे। भगवान ने कहा मेरे जो त्रिगुणमयी माया इतना प्रबल है, किसको पुण्य करने नहीं देगी, किसको भक्ति करने नहीं देगी। क्यों ना, उनका काम ही है संसार में सब लोग को बांध कर रखना। वो मेरे भजन करने, पुण्य करके जो है साधु संत की सब सेवा, भगवान की सेवा, गुरु की सेवा, ये सब करके कोई भगवान की ओर चले जाए, वो करने नहीं देगी। क्यों ना, वो जानती है कि अगर ये चला गया भगवान की ओर तो मेरे चुंगल से निकल जाएगा, मुक्ति हो जाएगा। जैसे माँ बाप दोनों होते हैं, अगर कोई लड़का माँ की ओर जाता है तो बाप सोचता है मेरे पास आ जाए, तो माँ सोचती है ना मेरे को भी ज़्यादा प्रेम करे। इस प्रकार ही माया और भगवान की चल रहा है। तो जब कोई व्यक्ति संकल्प करता है भजन करने की, भक्ति करने की, दान करने की, पुण्य करने की, कोई अच्छा काम करने की, तुरंत माया सोचती है कि ये जो है मेरे से निकल जाएगा। इसीलिए वो तरह तरह की जो है अपना फांस डालती रहती। तो उसी में जो फंस गया वो फंस जाता है, वो सब छोड़ देगा, पुण्य दान पुण्य अपना संसारिक काम में लगाएगा। लेकिन जो चालाक होगा, विवेक होगा, वो कितने मन में संकल्प विकल्प आवे, लेकिन भक्ति का पथ, भगवान का पुण्य दान का पथ नहीं छोड़ेगा। ऐसे मैं जीवन में कितने भक्तों को देखा, आपका ही नहीं। पहले तो पुराण शास्त्र खोले तो राजा महाराज लोग जानते हैं, जब संत आते थे राज्य तक दान कर देते थे। हरिश्चंद्र राज्य तक दान कर दिया, पत्नी तक बेच दिया विश्वामित्र के लिए।
रघुराजा अपने संपूर्ण राज्य 1000 पत्नी दान कर दिया। शिवी राजा, दधीची, बहुत ही से राजा महाराजा ये सब थे। बलि राजा संपूर्ण विश्व ही दान कर दिया। कलयुग में भी ऐसे ही संत हुए हैं। जलाराम बापा अपने पत्नी दान कर दिए, यानी सर्वस्व लुटा देते थे। लेकिन ये घोर कलयुग आ गया है, वो सब जमाना चला गया। अभी कोई संत किसके दरवाजे पर जाए तो उसको भीख मंगा समझते हैं। या देंगे तो एक मुट्ठा चावल, या तो 5 रुपया, या तो 1 रुपया देंगे। और जो व्यक्ति संत नहीं जाते हैं किसी दर पर, अपना आश्रम में रहते हैं, तो उनके जो शिष्य वर्ग भी आते हैं, वो लोग तो भक्ति दिखाएंगे बहुत। महाराज 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 करेंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ऐसे लगेगा कि गुरु एकदम ये सब बड़े परम भक्त हो गए हैं। लेकिन जब पैसा देने लेने की बात आएगी, कुछ काम की बात आएगी, तो ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे उनको कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे में जीवन में ऐसा अनुभव किया। बस वो लोग आते रहे, कुछ पैसा खर्च न हो, देना लेना न पड़े, कि ज़्यादा काम करना न पड़े, खाली सामने बैठ गए, खाली मीठे मीठे बात कर गए, बस गुरु जी का प्रिय होकर के चुतिया बनाना चाहते। अब गुरु भी इतना साधारण नहीं होते हैं। गुरु सबसे बड़ा विद्वान चालाक होते हैं, तो गुरु बना है। श्री राम। तो मैं अपने जीवन में देखा, जब मेरा तबीयत खराब हुआ, तो जैसे जैसे हमारा कुछ चला लगा, सुने एक तो कहने लगा, महाराज मैं आपके लिए अपना रूम भेज दूंगा, 2-3 रूम है, आपको जब इलाज होने लगेगा, कहीं मंदिर में तकलीफ हो तो अपने घर में जो है लेकर रखूंगा, आपकी सेवा करूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। लेकिन जैसे 2-4-5 दिन बीता, वो धीरे 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 भाव बदलता गया। मेरे साथ में भी 1-2-3 बार गए हॉस्पिटल। उसके बाद देखा कि वही इनका पैसा खर्च होने वाला है, बहुत कुछ ये लग गया था। हम अगर चिपके रहेंगे तो हमको देना लेना पड़ेगा। एकदम ऐसे दूर हो गए जैसे कोई मतलब नहीं। अभी तक अब जो प्रिय चेला बन गए, अपने आप को साबित कर रहे थे, अभी तक 1 रुपया उनके जेब से निकला ही नहीं। एकदम कोई मतलब ही नहीं है। जबकि बाहर के जो हमारा वीडियो सुन करके दिल्ली से गया, जयपुर से, कहाँ से लोग जो है अपना और कुछ ना कुछ भेजते हैं। ये बम्बे में भी कुछ हमारे जो भक्त प्रतिदिन खास जो आने वाले हैं, वो लोगों ने सबने विश्वास मत किया। लेकिन जो प्रिय बनने की बहुत कोशिश में थे, वो लोग के जेब से अभी तक 1 रुपया नहीं निकला। कहते एक तो कहने लगा कि महाराज मेरा बाजार में बहुत सारा रुपया फंसा हुआ है, कोई 10,000 को 20,000, वो सब अगर मिल जाएगा तो आपको मैं उसमें से आधा दे दूंगा खर्च कर। मेरे को तो इतना अंदर से गुस्सा आया कि भाड़ में जाए तुम्हारा पैसा। तो ऐसे ऐसे सब लोग आकर बड़ा भक्त बन जाएंगे, लेकिन जहां पर देन लेने की बात हो तो ऐसे दूर हो जाएंगे जैसे कोई मतलब ही नहीं। इतना तुरंत जो है 2-4 दिन में ऐसे बदल जाते हैं। एक चेली कहने लगे मेरा एक रूम है, मैं उसको बेच करके आपको पूरा 10-20 लाख जो लगेगा खर्च कर दूंगा। लेकिन जैसे 8-5 दिन बीता, बोला कि नहीं महाराज मैं रूम बेच नहीं सकता हूँ, इतना रूम मेरे नाम नहीं है, मेरे आदमी का नाम है, क्या क्या ऐसे। मैंने कहा अरे तुम रूम बेचने फालतू में काम क्यों कर रही है, ये सब इतना आसान बात नहीं है, तुम अपने घर परिवार के लिए करोगे, मेरे लिए कौन सा रूम बेच देगी। फिर भी उसने कुछ मदद किया, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे जोश लोगों का आ जाता है थोड़ा टाइम के लिए, धर्म की भावना में श्रद्धा प्रेम थोड़ा मोड़ा रहता है, उसी से जोश आ जाते हैं। कोई बोलता है रूम मैं बेच दूंगा, कोई बोलता है 3 ये कर दूंगा, ये कर दूंगा। जैसे 4-5 दिन बीतता है, रूम क्या बेचेंगे, हमारा रूम से ही घर से निकलते नहीं है, गुरु का ही रूम छोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जो मदद करने वाले होते हैं, सहयोग करने वाले होते हैं, जो कंट्रोल अपना कर देते हैं, माया के चक्कर में से बच जाते हैं, वो तो मदद करते हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं तो संसार चलेगा कैसे। बड़े बड़े आश्रम है, लाखों लाखों सब साधु संत महात्मा है, अगर वहाँ पर जाकर दान धर्म लोग नहीं करेंगे तो ये सब चलेगा कैसे, चलता कैसे। इसीलिए इसका मतलब चल रहा है, मतलब लोग बड़े बड़े लोग हैं, पैसा वाले हैं, उनके मन में जो भावना है जाकर दान कर रहे हैं। मैं खुद देखा हूँ बड़े बड़े आश्रम में 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोग जाके दान कर देते हैं। तो भी तो चाहे तो लोग इकट्ठा करके और करोड़पति होने के लिए भाव आ सकता है,
लेकिन वो सब कोई लाखों में एक होते हैं। ऐसे बहुत भगवत कृपा प्राप्त होती है, वो माया को भावनाओं को त्याग करके जाते हैं। तो ऐसे मैं जीवन में देखा, ऐसे ऐसे अगर बात करेंगे जैसे सब कुछ दे दे। अभी 8 दिन पहले एक भक्त आया था, बोला महाराज मैं आपको जो है 10,000 रुपया दूंगा, लेकिन वो 10 दिन से उनका पता ही नहीं कहाँ चला गया। उनके मन में ऐसी भावना आया होगा मैं क्यों बोल दिया। तो कहने का मतलब ये है, ये सब जो है भावनाएं तुरंत जो है इसे आता है। एक तो हम भक्त कहने लगा महाराज मैं अपना सोना बेच दूंगा, मेरा पत्नी मर गई है, अब कोई है नहीं, लड़के लोग पूछते नहीं है, मेरे पास है 2 4 5 10 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, मैं आपको बेच करके आपको इलाज करा दूंगा। लेकिन अब टेलीफोन करते हैं तो टेलीफोन उठाता नहीं। फिर भी उनने कुछ सहयोग किया दूसरे के द्वारा। तो कहने का मतलब ये सब बहुत कठिन काम है, ये घोर कलयुग में। तो आपके मन में आ गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसको साधारण ही समझना चाहिए। लेकिन आपने बहुत बड़ा काम किया, वो जो विचारों के बीच में ही आपने ट्रांसफर कर दिया 5,000 रुपया, ये बहुत बड़ी चीज़ है। नहीं तो 1 रुपया किसी का निकलता नहीं। घर परिवार के लिए सब कर देंगे, जबकि घर परिवार के लिए करने से कोई पुण्य नहीं होता है। अपने लड़के बच्चे के लिए लाखों खर्च कर दो, पुण्य नहीं माना जाता है। अपने घर माँ बाप परिवार के लिए शादी ब्याह में खर्च कर दो करोड़ों करोड़, कुछ पुण्य नहीं है। केवल दूसरे को करने के लिए, दूसरे के लिए करना ही पुण्य। परोपकार पुण्याय, अपने लिए करने से पुण्य नहीं होता है। उसमें भी साधु संतों महात्मा गुरु ये तो भक्ति के श्रेणी में आते, ये लोग का तो करना और कठिन है। इसलिए आपके मन में जो भाव आया, ये कोई साधारण, ये बड़ा चीज़ नहीं है, साधारण चीज़ है। 100 में 99 लोग के भाव आते हैं, बोलते हैं अगर सामने से, लेकिन तुरंत बदल जाते हैं। हाँ, अपने घर में भी काम पड़े, भाई का काम पड़े और कोई घर का काम कर, हाँ लाखों रुपये, हाँ कर्जा लेके ये कर देंगे। अपने घर परिवार का कोई बीमार हो, देखो सब छुट्टी फुट्टी करके एकदम जो है पैसा कर्जा लेके सब जाके दिखाने लगेंगे। ये सब क्या है, वो माया है। वो माया भी जानती है, वो तो अपने घर के लिए कर रहा है, तो मेरे को क्या है।